बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी बहू, इधर आ। जी माँ जी। बहू, जो तेरे मैके से उस दिन साड़ियाँ आई थी, ऐसा कर, जा वो साड़ियाँ लेके आ। ठीक है माँ जी। माँ जी, ये लीजिए। सौम्या, ये ले बेटा, तेरी विदाई की साड़ी। लेकिन माँ जी, ये साड़ियाँ तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए दी थी। तो क्या हो गया, तेरे पास साड़ी की कमी है? अगर मैंने अपनी बेटी को 2 साड़ी दे दी तो तू क्यों जली जा रही है? दोस्तों, क्या सास ने बहू की साड़ी बेटी को देकर सही किया? मम्मी, जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूरू हो लिया था मेरे। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या? मम्मी, मटर पनीर बना लूं या गोभी आलू? गोभी आलू बना ले। और मैं तो मटर पनीर बना रही हूँ। तो मटर पनीर ही बनाना तो मोते काई पूछ रही है? वो मम्मी मेरी अम्मा ने जो कही थी कि सास से बिना पूछे कोई काम मत करियो। तो ये अम्मा ने पूछेगी कही, पर जे नहीं कही कि बात माननी है। जे तो नहीं कही थी कि बात माननी है। बहू, जी माँ जी। जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले। मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी, आप? हाँ बेटा। मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। किसका फोन है? मम्मी का। हाँ तो उठाओ फिर। स्पीकर पे डालो, मैं भी तो सुनूं। तुम माँ बेटी क्या बात करती हो? मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटी, और कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। वो नल्ला चिंदी चोर कैसा है? चिंदी चोर कौन? अरे वही नालायक तेरा पति। अरे बोलना, चुप क्यों हो गई? हाँ माँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। वो हराम खाऊ तुझे परेशान तो नहीं करता? बता दियो मुझे, खाल खींच लूंगी उसकी। अरे माँ। मावा कुछ नहीं, बता दियो मुझे। ज्यादा आओ जाओ करे ना, तेरे भाइयों को भेज के उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। मेरी बात तो सुनो। बात सुन तू मेरी। मुझे वो काला बसंत बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे बाप ने तेरी जबरदस्ती से शादी करवा दी, वरना मैं तो उसे पहले देखते रिजेक्ट कर देती। सुन बेटी, दबके बिल्कुल मत रहियो, अभी तेरी माँ जिंदा है। और सुन, कुछ भी काम करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी ना? अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो। अपने दामाद से बात कर लो, वो भी यहीं है और फोन भी। बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ। सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो।
वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अब तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुंहजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुंहजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुंहजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। भाभी, कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं और कपड़ा मंगा दूं क्या? क्यों ननद जी? भाभी, हमने अपने भैया की शादी इसलिए नहीं की थी कि आप घर में इतना बड़ा घूंघट लेके घूमो। दीदी वो मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल में हमेशा घूंघट लेके रहना। यार, हम इतनी सुंदर भाभी खोज के लेके आए और आप मुंह ढक के घूम रही हैं घर में। आप पहले ये घूंघट हटाओ तो। ठीक है दीदी। यार, हम चाहते हैं मोहल्ले वाले देखें और जलें कि हमारे घर में कितनी खूबसूरत भाभी आई, और आप हमेशा अपना ये चांद सा चेहरा इस घूंघट में छुपाई रहती हैं। अभी आप सर पे क्यों रख ली? सर पे से भी हटाओ। हाय, कितनी प्यारी लग रही हो यार। अब लग रही हो ना मेरी चांद जैसी भाभी। अब जाओ और मेरे पूरे घर को चांद जैसा चमका दो। अरे मम्मी जी, आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए पानी। क्या बात है मम्मी जी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ बहू, आज मैं अपने बेटी के घर गई थी, वहाँ जाके मेरा दिल तो एकदम खुश हो गया। ऐसा क्या हो गया दीदी के घर? बहू, हेमा बर्तन धुलती है तो दामाद जी झाड़ू लगा देते हैं, दामाद जी सब्जी काटते हैं तो हेमा फटाक से रोटियां सेक लेती है। वो दोनों कितने प्यार से पूरे घर का काम मिल बांट के कर लेते हैं। ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी वहाँ पे बहुत खुश है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। बहू, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, तो जा जल्दी से खाना बना दे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, बन गया, मैं आपका खाना लगा दूं? बहू, आज इतने जल्दी कैसे खाना बन गया? मम्मी जी, मैंने इनको बताया कि दीदी के घर सब लोग मिल के काम करते हैं, तो आज इन्होंने सब्जी बना दी और मैं जल्दी से रोटियां सेक ली, इसलिए जल्दी से खाना बन गया। इसीलिए तुझे कोई बात नहीं बताती हूँ। तू तो चाहती है कि मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाए, तेरे आगे पीछे घूमता रहे। खबरदार, जो आज के बाद तूने मेरे बेटे से काम करवाया तो। बहू जी। माँ जी, आज चिंटू की छुट्टी थी ना और तुम दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे। जी माँ जी। तो ये कपड़ा उठा के कहाँ चली? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये बोल रहे थे इनके दोस्त का जन्मदिन है, तो ये उनके साथ घूमने चले गए। और तूने जाने दिया उसे? हाँ जी माँ जी, तो और मैं क्या करती? तूने उसे बोला नहीं? अगर दोस्तों के साथ ही घूमना था तो दोस्तों के साथ ही शादी कर लेता। तेरी क्यों जिंदगी खराब? माँ जी, मैंने बोला था, लेकिन मेरी चलती कहाँ है? बेटा, तेरा जैसा हाल है ना, तेरी कभी चलेगी भी नहीं। सुबह उठकर ही शुरू हो जाती है, खाना क्या बनेगा? जो लड़की अपनी मनपसंद का खाना नहीं बना सकती, उसकी क्या खाक चलेगी अपने पति के सामने? बेटा, तू उदास मत हो, आने दो उसे, मैं लेती हूँ उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप उनको कुछ मत बोलना। आप बोलोगे तो वो बोलेंगे मैंने आपसे शिकायत किया। तो बेटा, तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में ले जाकर डराता है क्यों वो? नहीं माँ जी। बेटा, अगर तुझे वो कुछ बोलेगा तो मुझे आकर बताना, मैं लूंगी उसकी खबर। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है इस घर में। ठीक है माँ जी। तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, मैं चलूंगी तेरे साथ, हम दोनों घूम कर आएंगे। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हलवा। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी।
मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा?